हाय गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारा देश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, कोविड-19। तो ऐसे मुश्किल वक्त में सभी स्टूडेंट्स का भी एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा रुका तो नहीं हम कह सकते हैं, बट थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस लग गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए सब अपनी अपनी तरफ से उपाय कर रहे हैं। तो मैं भी कंप्यूटर साइंस क्लास 12th की जो टॉपिक है उसे लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में वो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन पाइथन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस है। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन अगर आप नहीं जानते हैं इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस का बहुत लार्ज यूज है प्रोग्रामिंग में, अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है और होता क्या है एग्जैक्टली फंक्शन। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम उसे यूज नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस विद एग्जाम्पल। एक फंक्शन का मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि फंक्शन को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सेम नीचे का प्रोग्रामिंग जो है हाउ टू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन, वो सेम मतलब आप उसी में उसको ऐड कर सकते हैं कि अगर मुझे फंक्शन को कैसे बनाना है तो उसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा। सेम ही चीज़ बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को। फिर लास्ट जो टॉपिक है वो है कॉलिंग फंक्शन इन मेन प्रोग्राम, कि अगर आप फंक्शन डिफाइन कर लोगे तो उसके बाद आपको उसको कॉल कैसे करना है। तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज की, तो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। तो पहले देखते हैं फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट वर्क्स ऑन सम आर्ग्यूमेंट्स और डेटाज। आर्ग्यूमेंट्स कहने का मतलब डेटा पास्ड इन फंक्शन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू टू मेन पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे नए टर्म्स हैं। सबसे पहला है फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है यही बताने के लिए लाइन लिखी है कि फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्या है कि अगर जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है उसके छोटे छोटे पार्ट को हम लोग सब प्रोग्राम बोलते हैं, या उसमें से कोड को टेकन आउट अगर हम लोग कर लें तो वो सब प्रोग्राम कहलाता है। दैट वर्क्स ऑन सम आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास नया वर्ड है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब है आप कोई वैल्यू, कोई डेटा अगर पास कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। पास्ड इन फंक्शन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू टू मेन पार्ट। और जो भी फंक्शन होता है हमारा वो आर्ग्यूमेंट डेटा के ऊपर काम करके एक वैल्यू रिटर्न करता है हमारे मेन पार्ट में। अब मेन पार्ट आप बोलोगे क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि फंक्शन एक तरीके की कोडिंग है जो कि सब प्रोग्राम है, मतलब कि मेन प्रोग्राम तो नहीं कह सकते हैं, वो छोटा एक प्रोग्राम है जो कि डेटा इनपुट लेता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। A large program is broken down into smaller units known as functions। अब आप समझ गए होंगे कि लार्ज एक प्रोग्राम होता है वो स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। वाई फंक्शन इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो द आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू यूज फंक्शन इज टू मेक प्रोग्राम हैंडलिंग इजियर एज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी डील एट अ टाइम विच इज वेरी इजी टू कंपाइल, डिबग एंड रन। अब आप देखिए, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं। आप मान करके चलो कि आपके पास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है अप्रॉक्स 1000 लाइन्स की। तो 1000 लाइन के प्रोग्राम को अगर आपने उससे छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड नहीं किया है, तो अगर उसको आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद अगर उसको आप डिबग करते हैं, डिबग आई थिंक आप लोग सारे लोग जानते होंगे, फाइंडिंग एरर्स, फाइंडिंग नहीं करेक्टिंग एरर्स इज कॉल्ड डिबगिंग। तो जब हम लोग एरर्स हमारे सामने आता है कंपाइल करने के बाद, तो अगर 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स है ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो ऐसे केस में आप अगर उसको डिबग करने जाएंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो जब हम लोग उसको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं तो वो हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये समझते हैं। आप मान करके चलिए कि आपने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया है और कैलकुलेटर में टोटल 4 फंक्शंस हैं, जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों को आपने अलग अलग यूनिट बनाया और 4 अलग अलग लोगों को असाइन कर दिया उसका पूरा कंपाइल, डिबगिंग एंड रन का काम करने के लिए। जब चारों लोग अपनी मान करके चलिए 10-10 लाइन का कोड वो लोग लिखे हों और 10 लाइन के कोड्स को पूरे प्रॉपरली कंपाइल, डिबग और रन करने के बाद अगर उसे एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है मेन प्रोग्राम में ला करके, तो वो हो सकता है 100 लाइन्स ऑफ कोड्स बन जाए, लेकिन जो 10 लाइन्स को अलग अलग लोगों ने एग्जीक्यूट किया है तो वो अपने साइड से प्रॉपरली उसको कंपाइल, डिबगिंग एंड रन करके ही उसे आपको मतलब मेन प्रोग्राम के साथ अटैच कर रहे हैं। तो इसीलिए फंक्शंस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फंक्शंस क्या करता है, हमें डिबगिंग का काम बहुत आसान कर देता है। एक यूनिट अगर प्रॉपरली डिबग हो गई है तो फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट को चेक करेंगे, उस यूनिट का काम खत्म। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ फंक्शन वर्क्स, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन फंक्शन एंड हाउ कैन यूज द सेम फंक्शन वी हैव क्रिएटेड। मतलब हम लोग फंक्शन
कैसे काम करता है, हम लोग अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे और सेम फंक्शन को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन को समझते हैं कि क्या है। तो आप मान करके चलिए जैसा मैथ्स में हमारा fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज अ फंक्शन, सो वी कैन रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन इन पाइथन एज वेल। तो अब हम लोग ये फंक्शन को पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। तो हियर फंक्शन नेम f हैज x इट्स आर्गुमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, आर्गुमेंट होता है जो डेटा लेता है। अब आप देखिए जो यहाँ पर आप x की वैल्यू सप्लाई करेंगे वही x तो यहाँ पर पास होगा ना, और उसी के ऊपर पूरा जो ये फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है। अगर x की वैल्यू आप 1 पास करते हो तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से x यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, दैट इज वैल्यू गिवन टू 8 and 2x square is its functionality, and for different value of x function fx will be return different results। समझ पा रहे होगे आप कि अगर x की वैल्यू आपको चेंज करते हो तो आपका फंक्शन का वैल्यू भी चेंज होता है और डिफरेंट रिजल्ट आपको रिटर्न आता है। तो इन सेम वे पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स फंक्शन। तो हम लोगों का कोई भी, आप तो आप पाइथन यूज करो, C++, जावा, कोई भी आप लैंग्वेज यूज करो प्रोग्रामिंग की, उसमें फंक्शन एक बहुत मेजर रोल निभाता है। तो फंक्शन में क्या क्या होते हैं, एक होता है कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी विदाउट आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन काम करता है, वो आगे की टॉपिक है। फिर एक कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शनैलिटी, जो कि यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, 2x स्क्वायर इज अ फंक्शनैलिटी। और कैन रिटर्न अ रिजल्ट बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट पास, और जैसी वैल्यू हम लोग, जैसा डेटा हम लोग पास करेंगे उसके बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट आता है। तो देखिए सेम फंक्शन जो है ये पाइथन में लिखा हुआ है, पाइथन की कोडिंग में इस फंक्शन को हम लोगों ने लिखा है। तो सो द लास्ट मैथमेटिकल फंक्शन कैन बी रिटन इन पाइथन लाइक दिस। अब आपको यहां पर समझना है डेफ फंक्शन x, फंक्शन नहीं है ये, देखिए अब आप पहले कोडिंग देखिए नॉर्मली, डेफ df func ब्रैकेट के अंदर x r इक्वल्स टू क्या था वहां हमारे पास 2x स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये तो बहुत बेसिक सा एक स्टेटमेंट है जो कि आप 11 में पढ़ चुके हो या बेसिक पाइथन में पढ़ चुके हो। 2 इंटू एक्स, और डबल इंटू कहने का मतलब ये क्या है, ये पावर सेट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर, और रिटर्न आर, क्योंकि आर के अंदर आपने कैलकुलेट किया है तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न करेगा ये स्टेटमेंट। अब यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें समझनी है कि अब क्या क्या है। डेफ इज ए की वर्ड यूज टू डिफाइन अ फंक्शन, मतलब अगर आप फंक्शन बनाने जा रहे हो तो आपको उसके आगे डेफ कीवर्ड लिखना है। डेफ इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ डिफाइन। तो डेफ जब तक आप नहीं लिखते हो इसका मतलब आप एक फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो डेफ इज अ फंक्शन। func is a name of function which is an identifier, so it can be any name except keywords। अब आप देखिए func जो यहां पर है ना, ये फिक्स नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए फंक ले लिया है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी रख सकते हो, रिजल्ट, कुछ भी आप रख सकते हो, कोई भी आइडेंटिफायर नेम। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। यहां पर आप कोई कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज इट विल प्रॉम्प्ट एन एरर। थर्ड पॉइंट है वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल पास हो रहा है आर द आर्ग्यूमेंट्स और द पैरामीटर, तो इन्हीं को आर्ग्यूमेंट या इसी को पैरामीटर बोला जाता है। अब आप देखिए जो पूरा हमारा स्टेटमेंट है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस x की वैल्यू के ऊपर। जो भी इसका x का वैल्यू पास होगा उसी के अकॉर्डिंगली r में वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए। फोर्थ पॉइंट है कॉलोन, ये जो हम लोगों ने डेफ फंक्शन x के बाद कॉलोन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इफ में, फॉर में भी आप ये कॉलोन पढ़ चुके होंगे, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा इस कॉलोन का मतलब क्या होता है। तो एग्जैक्टली द सेम मतलब कॉन्सेप्ट यहां पे भी है कि कॉलन एट द एंड ऑफ डेफ लाइन इंडिकेट्स अ फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट्स इन प्रोग्राम, सो इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आपने ये कॉलन दिया, इसका कहने का मतलब है कि जो अगली लाइन होगी वो थोड़ा इंडेंट लेगी, इंडेंटेशन यहां पे रिक्वायर्ड है। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, मैंने लास्ट में आपको बोला कि फंक्शन मतलब लास्ट जो पेज था हमारा उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसे मेन पार्ट में कॉल करते हैं। तो अब मेन पार्ट में कॉल करने की बात आई तो मेन पार्ट में कॉल करने के लिए हमारे पास मेन पार्ट क्या है, क्योंकि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी हुई है कि रिटर्न इज अ कीवर्ड व्हिच रिटर्न्स द कंप्यूटेड रिजल्ट टू मेन पार्ट, ये जो रिटर्न है ये कीवर्ड है, ये अपने वैल्यू को मेन पार्ट में रिटर्न करता है। तो मेन पार्ट में जो रिटर्न करता है तो वो मेन पार्ट है कहां यहाँ पे एक्चुअली। तो चलिए इस प्रोग्राम में नहीं है, इसके लास्ट में एक प्रोग्राम में आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि मेन पार्ट कौन सा है। ध्यान से देखिए यहां तक स्टेटमेंट हमारा सेम है, डेफ फंक्शन x r इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 2 रिटर्न r। अब आप देखिए ये आपका मेन पार्ट है, ये जो 3 लाइन है ना ये आपका मेन पार्ट है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि a इज इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, जो कि आप पहले कर चुके हो, नॉर्मल सी चीज। रिजल्ट इक्वल टू फंक a, जो कि हम लोग पास किए। अब ये लाइन क्या है आप ध्यान से समझिए कि
कि ये जो रिजल्ट है ना, ये आपका मेन पार्ट का कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, एनी वेरिएबल नेम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ रिजल्ट के जगह पे RES R कुछ भी हो सकता था, इक्वल्स टू FUNC। ये जो नेम है हमारा, नेम ऑफ फंक्शन विच वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम शुड बी सेम। जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ना प्रोग्राम में, सेम फंक्शन नेम यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर ये नेम और ये नेम डिफरेंट हो जाता है तो फिर आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, तो FUNC। अब आप देखिए यहाँ पे X, यहाँ पे A। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे X क्यों नहीं है, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है वो होता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट, जो वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज कर रहे हो फंक्शन डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में, आप उसको कॉलिंग में यूज ना करो, क्योंकि कभी कभी एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो A क्या है, A मैंने यूजर से जो इनपुट लिया था एक नंबर, उसी नंबर को मैं यहां पर पास कर रहा हूं पैरामीटर में। अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम फंक्शन रन कैसे करेगा वो अगले पार्ट में मैं समझाऊंगा। बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे फंक्शन कॉल होकर के A आया और फाइनली प्रिंट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। तो ये मेन पार्ट है, बस इतना हमें समझना है कि मेन पार्ट ये है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि फंक्शन काम किस तरीके से करता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है कि ये जो दो लाइन है ना, रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन है और प्रिंट स्टेटमेंट, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते थे। ये भी आप जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है कि मैं रिजल्ट को यहाँ रिजल्ट ना लिख करके क्या करता, प्रिंट के अंदर में, प्रिंट फंक्शन के अंदर में इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता, प्रिंट फंक A। बहुत इजीली ये रिजल्ट आया था हमारे पास में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। बहुत इजी सा चीज है ये, मतलब कि फंक्शन बहुत कोई लार्ज, बहुत मतलब ऐसा चीज नहीं है जो कि समझने में बहुत परेशानी होने वाली है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो आप इस टॉपिक को, मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए, और ध्यान से देखने के बाद अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर पार्टिकुलरली कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक मैं आशा करता हूं कि जो अगली वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा, धीरे धीरे करके आपका फंक्शन का डाउट सारा क्लियर होता जाएगा। अभी फिलहाल आपको समझना इतना ही था कि फंक्शन क्या होता है, क्यों हम उसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद किस तरीके से उसे हम लिखते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, उसे मेन प्रोग्राम में किस तरीके से कॉल करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप नीचे देख रहे होंगे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख करके रखे हैं कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन विच विल ऐड 2 नंबर्स एंड राइट अ फंक्शन इन पाइथन विच विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए अब आप अपने साइड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप कर लोगे। और वैसे मैं एग्जांपल, जो ये क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इसी एग्जांपल को मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस, आप सारे लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे रह करके बहुत सेफली आप पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगी। जहां भी आपको डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। और वीडियोस अगर आप देखते हैं तो प्लीज लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना लाइक करेंगे उतना वीडियो हमारा स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होने के बाद दूसरे लोगों को भी फायदा इससे पहुंच सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो यहाँ न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।